हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए फिर संडे स्पेशल जीके जीएस सुपर 30 एमसीक्यू का लाइव टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उनको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज के जीके जीएस में सुपर 30 एमसीक्यू कौन से हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये गत वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल है और ये रिपीट होते रहते हैं ये सवाल है फ्रेंड। और ये कोल इंडिया आंसर ने भी इन सवालों में से कुछ सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अपना स्कोर वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, चाणक्य। तो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण की किताब है, शायद आप सबका नाम जानते होंगे, अष्टाध्यायी। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था पाणिनि जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। पतंजलि ये थे योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो फ्रेंड, ये उगादि त्यौहार है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन हमको तेलंगाना दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और इसकी वर्तमान राजधानी क्या है? तो वर्तमान की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है सूर्य प्रकाश, जल, गैस, भोजन। सबको पता है फ्रेंड, हम ऊर्जा के लिए क्या लेते हैं? खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तब तो हमें सारी चीजें मिलती हैं हमको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो आत्महत्या की थैली कहलाती है कोशिका की, वो कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए। नीचे देखा राइबोसोम, राइबोसोम का होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, इसको प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में ही है और सबसे बड़ा द्वीप भी महाद्वीप यही है, एशिया ही। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में सबसे पहले जो व्यक्ति गया था वो था यूएसएसआर, जो वर्तमान रशिया के नाम जाना जाता है। वहां के थे मेजर यूरी गागरिन जी। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? अगर फीमेल पूछेगा तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये भी रशिया की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता है, चांद पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का, उसके द्वारा ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक है, राकेश शर्मा ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, काफी बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ है, समझ लीजिए फ्रेंड्स ये। तो जो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं थी वो थी एस भंडार नायके, श्रीलंका की। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न, वो भी इंदिरा गांधी थी। बेनजीर भुट्टो, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? यानी RSS। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे केशव बलिराम हेडगेवार। ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड, जो हरिजन संघ की स्थापना करी गई थी, ये करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम पत्रिका संपादन भी किया था, आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी ने ही इसका संपादन किया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने ही किया था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका आह्वान किया था। तो महात्मा गांधी को मैं स्पेशली एक वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अगेन। तो फ्रेंड जो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर डी। और भारत कब आजाद हुआ सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है ये दादा भाई नेरोजी जी को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार इन्होंने ड्रेन ड्रेन थ्योरी दी थी, शायद में पढ़ी होगी। तो इन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत से सारा धन लेके लूट रहे हैं और कैसे धन सारा लेके ऐसे धन निष्कासन का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी इन्होंने किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो फ्रेंड जो इल्बर्ट बिल है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। कर्जन के बारे में सब जानते हैं, कर्जन क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920, 1914, 1917, 1947। तो फ्रेंड महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1917 में, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। और ये भारत में इनका पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह ही पहला सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी जी का, तो ये हुआ था 1917 में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड ये तो आप लोग भी करते होंगे, जब थकान हो जाती है, जब ज्यादा मेहनत आप करते हैं तो क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज का पानी पीते हैं, इससे तुरंत एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देता है। और ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? तो फ्रेंड जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर में नापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर निगेटिव है तो आपका उत्तल लेंस है, अगर पॉजिटिव में है तो आपका उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो फ्रेंड्स 1000 झीलों की भूमि के नाम से जो ये उपनाम है इस देश का वो है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी, ये हेलसिंकी। और ये क्या है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये एक देश है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो फ्रेंड विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। और फ्रेंड लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में से गलत हो गया था वो मॉडल पेपर में, कि जो मैंने आपको बताया जो मारियाना ट्रेंच है वो हिंद महासागर बताया जाता है, जबकि जो मारियाना ट्रेंच है फ्रेंड वो इसी महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच है, ये याद रखिएगा। तो उस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। तो मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में है, और सुंडा ट्रेंच अगर पूछेगा तो वो हिंद महासागर में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इनके खोज के लिए जिम्मेदार है? फ्रेंड अल्फा कण प्रकीर्णन से रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभ की खोज की थी, न्यूक्लियस की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फ्रेंड जो ईरानी कप है ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और आप सबको पता ही है आईपीएल भी शुरू हो गया है, कल देखा ही चेन्नई सुपर किंग जीत गई, मुंबई इंडियंस को हरा दिया। आज देखो, आज दिल्ली का है और उसका है किंग्स इलेवन पंजाब का, देखो उसमें कौन जीतता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश है ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना, ऑप्शन नंबर बी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आह्वान किया था वेदों की ओर लौटो, तो वो भी इन्हीं का कथन है। और दूसरा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में महाराष्ट्र में, ये भी यहाँ रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तोते हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं या तूतिया हिंद के नाम से कौन जाना जाता है फ्रेंड? तो वो जाना जाता है अमीर खुसरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें तबला और
सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो गौतम बुद्ध थे इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ किया था? सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त अमेरिका की राजधानी भी है और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और इसमें विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है डेविड मालपास। ठीक है ना, बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं, यार रखना तो ये क्वेश्चन आ जाता है। डेविड मालपास। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? तो फ्रेंड जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का, सॉरी बरगद का वृक्ष, बनियान ट्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बनियान ट्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? ग्वालियर लखनऊ, ग्वालियर गोंडा, ग्वालियर हजरत निजामुद्दीन या ग्वालियर इंदौर? तो फ्रेंड ये सुशासन एक्सप्रेस चलेगी, ये चलेगी ग्वालियर और गोंडा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 बिलियन टन आवश्यक दवाएं दी हैं? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो फ्रेंड जो ऑपरेशन संजीवनी है ये मालदीव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ये भी रखना है। वहां की करेंसी क्या है? वहां करेंसी भी रुपया है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा इस वीडियो का फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? वीर तेजाजी, अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज या मानसिंह? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।